आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। मुहाजिरीन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के फंड्स रोक दिए गए। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर मुंतखब अरकान वजारतों से भी फारिग। काबीना का हजम कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहदे का खैर मकदम। लंदन में फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने ट्राफलगर स्क्वायर पर जमा दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कई मुजाहिरीन को एहलकारों ने उठाकर गाड़ियों में डाला। मुजाहिरीन ने सरकार की पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। स्पेन का शहर बार्सिलोना इसराइली मुखालिफ नारों से गूंज उठा। फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा। और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। मुहाजिरीन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के फंड्स रोक दिए गए। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर मुंतखब अरकान वजारतों से भी फारिग। आला सतह कमेटी तश्कील दी जाएगी। काबीना का हजम कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। 1 और 2 अक्टूबर के वाक़यात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को फी कस 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के शुक्रगुजार हैं। ये हमारा अंदरूनी मामला था, किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकते। आज़ाद कश्मीर में 5 रोज से जारी लॉकडाउन खत्म। ताजिरों को दुकानें खोलने का कह दिया। हमास ने अमरीकी सदर के गजा अंग मंसूबे का मस्बत जवाब दे दिया। यरगमाल इजरायली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल आजाद टेक्नोक्रेट्स के सुपुर्द करने पर आमादगी जाहिर कर दी। गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। हमास के एलामिये में 20 निकाती मंसूबे के बेशतर निकात पर मुज़ाकरात का मुतालबा। कहा, गजा प्लान के कुछ हिस्सों से इत्तेफाक किया है, लेकिन बेशतर निकात पर मजीद बातचीत करना चाहते हैं। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। अमरीकी सदर अरब और इस्लामी ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। हमास के मुस्बत बयान पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। कहा, देखेंगे कि क्या नतीजा सामने आता है। हमारे अल्फाज ठोस और हतमी हैं। यरगमालियों का घर लौटने का मुंतजिर हूँ। सदर ट्रंप ने क़याम के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र की काविशों को सराहा। कहा, हमास के साथ अमन मुआहदे में मदद करने पर अरब ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। इसराइल की तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए ट्रंप प्लान के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद की तैयारी। इसराइली हुकूमत ने फौज को गजा में ऑपरेशन कम करने का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में 66 फलस्तीनी शहीद। अलमुआसी कैंप पर हमले में 2 बच्चे शहीद। गुज़िश्ता रात इजरायली फोर्सेस ने उस वक्त फजाई हमला किया जब इनक़ला की इतला मिलने के बाद रिहायशी मकान खाली कर रहे थे। महमूद अब्बास कहते हैं, मंसूबे के तहत फौरी जंगबंदी और इमदाद पहुंचाई जाए। हमास के बयान ने जंगबंदी और अमन की नई राह खोली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब, इमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गजा जंग के खात्मे पर बातचीत के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। मिस्र ने कहा, हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। तुर्क सदर ने भी इक़दाम को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। इसराइल से फौरी हमले रोकने का मुतालबा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, फौरी जंगबंदी के साथ कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अब अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का मौका है।
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں فریقین غزہ جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ وزرائے خارجہ کا دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور دیر پام کے قیام پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی رابطہ، غزہ کی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ قصدار میں آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان کے 14 دہشت گرد ہلاک، 20 زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے زہری میں لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ عوام کا خوشی کا اظہار، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان کے عوام اور فورسز مل کر وطن دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور معاہدے سے آگاہ کیا۔ نون لیگ کے سربراہ نے فلسطین میں قیام امن کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ نواز شریف کا کہنا تھا پاک سعودی معاہدے کے بعد مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا۔ قبلہ اول کی حرمت محفوظ بنانے اور فلسطینیوں کی حمایت پر کلیدی کردار کے مثبت نتائج جلد آئیں گے۔ حکومت کا پیپلز پارٹی سے پھر رابطہ، پی پی ذرائع نے بتایا حکومت نے پی پی قیادت کی وطن واپسی سے متعلق معلومات لیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو قیادت کی وطن واپسی سے متعلق آگاہ کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری 9 اکتوبر کو اور بلاول بھٹو 11 اکتوبر کے بعد پاکستان واپس آئیں گے۔ حکومت کا پی پی قیادت سے براہ راست رابطہ کیے جانے کا امکان۔ وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرائیں گے۔ 12% کنٹریبیوشن حکومت کی جانب سے دی جائے گی، جس کے لیے حکومت نے 10 ارب روپے مختص کر دیے۔ ملازمین ریٹائرمنٹ سے پہلے پینشن اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکال سکیں گے۔ ریٹائرمنٹ پر 25% رقم نکالنے کی اجازت ہوگی۔ اسکیم جولائی 2024 سے بھرتی ملازمین پر لاگو ہوگی۔ مسلح افواج کے اہلکاروں پر اطلاق جولائی 2025 سے متوقع ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کے معاشی اہداف کی کڑی شرط پوری کرتے ہوئے پینشن میں اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں چیلنج۔ 1 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع ختم کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی اور دونوں کو مجاز فورم کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت کی۔ شبلی فراز اور عمر ایوب اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں مختلف فورمز پر دائر کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سزائیں ملنے کے بعد دونوں رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج اور راوی میں پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ دریائے راوی میں 35,000 کیوسک پانی آنے کی توقع ہے۔ پانی آنے سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان کاٹھیا کا کہنا ہے بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ پی آئی ڈی سی ایل کے تحت رکے کام جلد ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی سابق میئر کراچی وسیم اختر سے گفتگو۔ وفاقی فنڈ سے جاری ترقیاتی کاموں کو روکنے پر وسیم اختر کا اظہار تشویش۔ گورنر سندھ نے صدر اور وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی، کہا جلد کام شروع ہوگا۔ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کا دورہ، تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی 4 ماہ میں بلاک مکمل کرنے کی ہدایت۔
कहा मंसूबा 13 साल इल्तवा का शिकार रहा, काम शुरू कर दिया गया है, हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत मैसर होगी। पार्लियामेंट लॉजेस का नया ब्लॉक 104 यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। मरियम नवाज को 8 बड़े महकमों ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया सैलाब के दौरान मुतासर इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज किया गया। पंजाब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करके दूसरे सूबों पर सबकत ले ली। मरियम नवाज की केत लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसेस फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। कराची में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में बच्चों में झगड़े के बाद 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है झगड़ा महसूद और आफरीदी कबाइल में हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। मुलजिमों की तलाश जारी। एक माह के दौरान सरकारी अस्पतालों में 8 हामला खवातीन की हलाकत के खिलाफ मराकश में एहतजाज। हुकूमत की बरतरफी का मुतालबा। 7 रोज से जारी एहतजाज में 3 अफराद हलाक और 300 जख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों पर तवज्जो नहीं दे रही। शट डाउन के बायस अमरीका में सरकारी उमूर बुरी तरह मुतासर। 40,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। हजारों सरकारी इदारे जुज़वी तौर पर बंद। ट्रंप इंतजामिया ने डेमोक्रेट्स रियासतों के 26 अरब डॉलर्स के फंड मुंजमद कर दिए। भारत में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंतहाई नाकिस इंतजामात। दिल्ली में इंटरनेशनल कोच भी आवारा कुत्तों से महफूज न रह सके। इवेंट के दौरान कोचेस को कुत्तों ने काट लिया। कीनिया के कोच को वार्म अप के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कुत्ते ने काटा। जापानी असिस्टेंट कोच को भी गुज़िश्ता रोज कुत्ते के काटने के बाइस अस्पताल ले जाना पड़ा था। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कोलंबो में बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड ने एकतरफा मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी।